हेलो एवरीवन। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का दिन बहुत शुभ है। आज से हमारे नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, दुर्गा पूजा शुरू हो रही है। तो मेरी माता रानी से यही प्रार्थना है कि माता रानी सब पे अपनी अपार कृपा बरसा के रखें, सब स्वस्थ रहें, सब जीवन में खुश रहें। जो भी समस्याएं जीवन में आ रही हैं उनका माता रानी हमें हिम्मत दें कि हम उनका आसानी से सामना कर सकें, कभी हिम्मत ना हारें। जिस रूप में भी चाहें माता रानी अपने भक्तों पे अपार कृपा बरसा के रखें। मेरी माता रानी से यही प्रार्थना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो मैंने माता रानी बनाई थी, तो वो तो मैंने डिस्पैच कर दी। वो कलकत्ते के कस्टमर की थी, क्योंकि उन्हें नवरात्रों में चाहिए थी। अब इसके अलावा मैंने फिर आपको बताया था, मैंने एक माता रानी और बनाई है जो मैंने दिखाई थी। तो वो माता रानी अभी उसका कोई ऑर्डर नहीं आया है। मैं तो बहुत सुंदर लगी थी इसलिए एक और बना ली थी, और जूली के भी मैं 2 सेट लेके आई थी। तो ये माता रानी मैंने अपने लिए रोक ली है। अब मैं मतलब इसको सेल नहीं करूंगी, अपने पास रखूंगी क्योंकि बनी ही इतनी सुंदर है। ये देखिए, जिन्होंने पहली वीडियो में नहीं देखी हो, पिछली वीडियो नहीं देखी हो, तो मैं उन्हें एक बार दिखा देती हूँ अपनी माता रानी। ये देखिए, और इसके साथ मैंने छोटा सा ये लॉयन भी बनाया है जो इनके चरणों में बैठेगा। तो इस तरह से हम मैंने कहा कि सुबह उठ के मैं जल्दी से पहले वीडियो बना लूँ। आज मैं 3 बजे उठ गई थी, क्योंकि हमें पूजा भी करनी होती है, मंदिर की सफाई भी करनी होती है, सभी काम करने होते हैं। आज के दिन बहुत काम होता है। तो मैंने 3 बजे उठ के सबसे पहले सब काम करा, सब तैयारी करी पूजा की। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं पहले वीडियो बना लूँ, तो क्योंकि मुझे 9 बजे तक अपलोड भी करनी होती है वीडियो अपने टाइम से। तो मैं अब वीडियो बनाने बैठ गई। इसके अलावा अब मुझे अब आज पोस्ट ऑफिस भी जाना है, क्योंकि 2 पार्सल हैं। एक तो मैंने बताया था जो ऑर्डर आया था, ये वाली एक डॉल मैंने जो आपको कंप्लीट दिखाई थी, ये वाली तो इनकम्प्लीट थी, तो ये मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें जो डॉल मैंने पहले बनाई थी वो दो फ्लावर पॉट थे रोज के, जो मैंने अपनी वीडियो में आपको दिखाए थे, और एक की रिंग। एक पार्सल में तो वो जा रहे हैं, और एक पार्सल में मेरे और टॉयज हैं, की रिंग हैं। वो मैं आपको मतलब ट्रांसपेरेंट पन्नी में नहीं दिखा पाई थी, क्योंकि रात को मैंने ये पैक करके रख दिए थे, कि आज मैं ये दोनों पार्सल डिस्पैच कर दूंगी। ये 2 पार्सल देखिए तैयार रखे हुए हैं, और ये मुझे आप दोनों डिस्पैच करने हैं। अब एक क्वेश्चन ये है कि मतलब व्हाट्सएप पे एक कोई महिला है, कोई मैडम, उनका मैसेज आया था, क्योंकि नाम तो पता नहीं होते हैं, सबके नंबर ही आते हैं, और ना मैं इतने मतलब पूछ सकती हूँ हर एक का नाम। तो रिप्लाई तो खैर मैं ज़रूर करती हूँ, तो लेकिन कोई एक आध क्वेश्चन पूछता है तो मैं हैंड टू हैंड मैसेज करके रिप्लाई कर देती हूँ जितनी मुझे नॉलेज है। लेकिन कल एक थी, उन्होंने 6-7 क्वेश्चन इकट्ठे ही पूछ लिए, तो उसका रिप्लाई करना बड़ा मुश्किल सा हो रहा था, और वो कॉमन क्वेश्चन है जो सभी के काम आएंगे। तो मैंने सोचा कि इसकी एक वीडियो ही बना देती हूँ आज मैं, और एक दो चीज़ें मैंने नई बनाई हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि एक दिन में एक दो चीज़ों से ज़्यादा बन ही नहीं पाती है। एक तो डॉल कंप्लीट करी, और एक एक पोटली बैग बनाया मैंने कल, और एक छोटा कॉइन पर्स, बस इतना ही काम कल कल मैं कर पाई। मैं कभी कभी मतलब हल्के अटक जाती हूँ, तो आप इस चीज़ को प्लीज़ माइंड मत करिए। तो अब उनका क्वेश्चन है कि वो क्या कह रही है, मुझे भी काम करना है, आप मुझे गाइड करिए। तो काम करने के लिए तो सबसे पहले अपने हमें आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है। और अगर आपको ये क्रोचेट वगैरह का काम करना है शुरू में, तो इसमें हमारी लागत तो बहुत ज़्यादा नहीं लगती है स्टार्टिंग में, क्योंकि मैंने खुद ही 300 रुपये का सामान मंगा के स्टार्ट करा था अपना, और उसका मैं उसी में बढ़ाती गई। क्योंकि इसमें मटेरियल की हमारी ज़्यादा लागत नहीं होती है, हमारी इसमें मेहनत की लागत होती है, इसीलिए हैंडमेड सामान थोड़ा कॉस्टली भी होता है। लेकिन शुरू में हमें ये कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है कि एक तो हम अपनी क्वालिटी मेंटेन रखें। मतलब आप काम तभी शुरू करें, पहले घर पे थोड़ी प्रैक्टिस करें, और जब आपके काम में बिल्कुल नीटनेस आ जाए, आप कोई भी चीज़ बना रही हैं, मान लीजिए आप हेयर एसेसरी बना रही हैं, तो उस पर अपना कमांड रखिए आप। जैसे मेरा कमांड डॉल और टॉयज पे है। मैंने शुरू से और चीज़ें मैं बना लेती हूँ, और उसके ऑर्डर भी रहते हैं थोड़े थोड़े, लेकिन मेन जो मुझे इंस्टाग्राम से ऑर्डर आते हैं वो डॉल और टॉय के ही आते हैं। और इसका मुझ पर कोई भी पैटर्न नहीं है, ये मैं सब इमेजिनेशन से बनाती हूँ, या कोई मुझे पिक वगैरह शेयर करता है तो उसके अकॉर्डिंग बनाती हूँ। और साइज़ वगैरह का तो ये है कि शुरू में मेरे भी
छोटे बड़े इस तरह से साइज़ ऐसा हो जाता था मेरा, बहुत वो नहीं आती थी, लेकिन करते-करते अब मुझे साइज़ का इतना अंदाज़ हो गया है कि अगर मुझे 10 इंच की डॉल बनानी है तो मुझे कितने उसमें कितनी चेन लेनी है, कितनी लाइनें बनानी हैं, तो ये सब आपको एक्सपीरियंस से ही आएगा। और काम आप जब शुरू करें जब आपके काम में बिल्कुल नीटनेस आ जाए और जो आपको बनाना है उस पे आप बिल्कुल अपना कमांड हासिल करें प्रैक्टिस कर के, जिससे आपका उस चीज़ में आपकी एक इमेज बन जाएगी, आपकी पहचान बन जाएगी उस चीज़ की। जैसे मेरी डॉल और टॉय के थ्रू पहचान है, तो बिज़नेस के लिए तो मैं यही गाइड करना चाहूँगी और शुरू करना चाहूँगी आपको। और शुरू में आपको ये है कि अपडेट बहुत ज़्यादा रहना पड़ेगा कि आप कोई भी चीज़ बना रही हो तो आप ऑनलाइन बिज़नेस कर रही हो तो आप डेली उसके पोस्ट डालो। और जैसे ही आपके कस्टमर का रिस्पॉन्स आता है, कोई क्वेश्चन आता है या प्राइस पूछता है तो हैंड टू हैंड उनको बताओ। अब जैसे यूट्यूब पे भी मैं डेली चाहे कितना बिज़ी हूँ, कोशिश करती हूँ चाहे एक शॉर्ट डालूँ और चाहे लॉन्ग वीडियो डालूँ, मैं डेली ही अपडेट करती हूँ, चाहे कैसे भी उसके लिए मैं टाइम निकालूँ। क्योंकि हम जब अपना 100% अपने काम को देते हैं, तभी हम उस काम में आगे बढ़ पाते हैं। और आपके बिज़नेस में एक तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और क्या कहते हैं, ऑनेस्टी होनी चाहिए कि अगर आपके पास ₹2 भी किसी के फालतू आ गए हैं, तो आप उसे वापस करें। और शुरू-शुरू में एक्सपीरियंस नहीं होता है कि हमारी शिपिंग कितनी जाएगी, हम कितने का ऑर्डर कर रहे हैं, तो उसमें हमें शुरू-शुरू में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन धीरे-धीरे हमें जब पता लग जाता है कि हम इतने बड़े पार्सल की हमारी लगभग इतनी शिपिंग जाएगी, तो हम कस्टमर से उसके हिसाब से ले लेते हैं। लेकिन शुरू-शुरू में हम हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और हर चीज़ हमें लिख के रखनी चाहिए कि हमने ये वाला आइटम कस्टमर को पिछली बार इतने का दिया था। जिससे अगली बार अगर उसका रिपीट ऑर्डर आता है या कोई नया कस्टमर है तो उसके लिए आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो बिज़नेस की तो ये बात हो गई। अब उनका दूसरा क्वेश्चन है कि गंगा की मैं कौन-सी यार्न मँगवाऊँ? तो उसके लिए आप गंगा की अपने प्रोजेक्ट के अनुसार आप कोई भी यार्न मँगवा सकती हैं। गंगा कुंडली है, अलीशा है, अलीशा थोड़ी मोटी होती है, कुंडली थोड़ी पतली होती है। कुंडली होती है 4 प्लाई एक तरह से। तो मैं तो अधिकतर कुंडली मँगवाती हूँ क्योंकि मेरा अधिकतर प्रोजेक्ट 4 प्लाई एक्रेलिक यार्न से ही मैं बनाती हूँ। बस 10% मैं 6 प्लाई मँगाती हूँ और 5% कॉटन यार्न मँगाती हूँ। क्योंकि मेरे कस्टमर मेरे एक्रेलिक यार्न में ही मेरी चीज़ें पसंद करते हैं। क्योंकि कॉटन यार्न में मुझे इतनी नीटनेस नहीं लगती और ये वॉशेबल होते हैं। कॉटन यार्न में धुलने के बाद भी थोड़ा फ़र्क आता है, अब रेगुलर आप इसे धोएँगे तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे एक्रेलिक यार्न ज़्यादा पसंद है। तो वो एक्रेलिक यार्न हो या कॉटन यार्न हो, वो अपने आप प्रोजेक्ट के अनुसार ही मँगा सकते हैं। और उन्होंने लिखा है कॉटन यार्न से हम क्या-क्या बना सकते हैं। तो आप जो कुछ एक्रेलिक यार्न से बनाते हो वही सब कुछ कॉटन यार्न से ही बना सकते हो। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है और आपके कस्टमर की चॉइस पे। क्योंकि उससे भी ड्रेस हैं और ये रनर हैं, पोस्टर हैं, हेयर क्लिप्स हैं, टॉयज़ हैं, सब कुछ बन सकता है कॉटन से भी और एक्रेलिक से भी। तो ये आपकी चॉइस पे और आपके कस्टमर की चॉइस पे डिपेंड करता है। अब उनका ये क्वेश्चन है कि 3 प्लाई, 4 प्लाई, 6 प्लाई से मैं क्या बनाऊँ? तो 3 प्लाई से बहुत बारीक निटिंग आएगी आपकी। तो उससे आप जैसे हेयर एक्सेसरीज़ है या ज्वेलरी वगैरह है उस टाइप ट्राई कर सकते हो। मैंने मतलब ज्वेलरी तो कभी नहीं बनाई है क्योंकि मैं तब आइज़ की वजह से इतना बारीक काम कर नहीं पाती हूँ क्योंकि आई साइट वीक है मेरी। 4 प्लाई तो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि 85% मेरी चीज़ें 4 प्लाई से ही एक्रेलिक यार्न से ही बनती हैं। जितने टॉयज़ हैं, मेरे पर्स हैं, छोटे पर्स हैं और ये शो पीस का सामान है, होम डेकोर वगैरह का सब मैं अधिकतर उससे ही बनाती हूँ। और कुछ के लिए 3 प्लाई मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ और 6 प्लाई से मैं इस तरह की चीज़ें बनाती हूँ। जैसे मैंने ये बनाया है, हीट बैंड बनाया है या ब बनी ब ब वो कहते हैं कैप बनाई थी मैंने, हैट बनाया था। ये सब चीज़ें 6 प्लाई से बहुत साफ़ आती हैं और ड्यूरेबल भी रहती हैं और ये जल्दी भी बनती हैं। या बड़े बैग हैं वो भी 6 प्लाई से अच्छे बन जाते हैं और ग्रेनी स्क्वायर वाले तो मोस्टली आजकल लोग 4 प्लाई से ही बनाते हैं। तो इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट के अनुसार ही यार्न मँगवाइए और जैसे-जैसे आप काम करती जाएँगी आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा। क्योंकि मैंने भी ऐसे ही एक्सपीरियंस लिया है कि हमारी कुछ चीज़ें खराब भी होती हैं, कुछ अच्छी भी बनती हैं। जैसे कोई चीज़ 6 प्लाई में अच्छी नहीं लगती है तो मैं 4 प्लाई में ट्राई करती हूँ उसे। तो जो 6 प्लाई में मैंने बना लिया हम सोचते हैं हम उसका क्या करें? तो उसको हम उसे मतलब कॉस्ट उसकी वैसे ले लेते हैं, कॉस्ट तो हमारी इतनी होती नहीं है।
तो हम उसे सेल करने के लिए वहाँ कंप्रोमाइज़ करते हैं कि हम अपनी लेबर का पैसा उसमें कम लेते हैं। अब आपका आखिरी क्वेश्चन ये है कि आप वीडियो कैसे बनाते हो? तो वीडियो बनाने का तो मुझे कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, ना मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी वाली होती हैं, बहुत सिंपल और सच्ची वीडियो होती हैं, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में वही बता रही हूँ जितना मुझे खुद का एक्सपीरियंस है। मतलब कोई मैं बढ़ा चढ़ा के कोई बात नहीं कर रही हूँ। तो इस तरह से वीडियो तो आप एक ट्राइपॉड ले लीजिए। एक मैंने अपनी एक बार घर की वीडियो दिखाई थी। अब उसमें आप मेरी वीडियो पे जाएँगी, उसमें होम टूर लिखा होगा थंबनेल पे ही। तो उसमें मैंने अपना ट्राइपॉड दिखाया है। तो उसको देख के मैंने तो सिंपल सा एक ट्राइपॉड मँगवा रखा है, उसे एक टेबल पे लगा लिया है, तो उससे ही मैं वीडियो बनाती हूँ। अगर मुझे सिखाने वाली वीडियो बनानी है तो उसको नीचे कर लेती हूँ, तो जिसमें मेरे खाली हाथ ही आते हैं और जो मटेरियल मैंने यूज़ करा है, जिस तरह से वीडियो बनाती हूँ मैं। और अगर सामने से जैसे ये ब्लॉग बना रही हूँ मैं अपनी बिज़नेस की वीडियो, तो उसके लिए मैं ट्राइपॉड को सामने लगा लेती हूँ और उससे बना लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा एडिटिंग वगैरह मेरी वीडियो में नहीं होती हैं। जो मैं सिखाने वाली वीडियो बनाती हूँ उसमें मैं बस एडिटिंग करने के लिए वीडियो को छोटे-छोटे पार्ट होते हैं उन्हें जोड़ना पड़ता है और थोड़ा-सा हमें लिखना पड़ता है। बस छोटी-मोटी एडिटिंग होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई-फाई एडिटिंग करनी मुझे आती भी नहीं है। और मैं अपनी वीडियो में जो भी आपको दिखाऊँगी और जो बताऊँगी सब मेरे हाथ का बना हुआ सामान होगा और एक-एक बात एकदम सच्ची होगी। मैं कभी भी दिखावटी उसमें विश्वास ही नहीं करती हूँ। तो मुझे आज की वीडियो में आपको ये सब बताना था। तो बस ये मैंने ये वाले कॉइन पर्स के ऑर्डर आए हुए हैं छोटे वाले के। तो इसके में मुझे 8 पर्स के ऑर्डर आए हुए हैं, तो एक अब बना लिया है, पिछले वाले तो मेरे सेल हो गए थे, तो अब मैंने एक ये बना लिया है और 7 और बनाने हैं। मैंने कहा डिज़ाइन आपको दिखा दूँ। ये 100 रुपीज़ पर पीस है, इसके प्राइस भी मैं आपको बता दे रही हूँ। वैसे भी यूट्यूब पे मैं कम ही बताती हूँ, क्योंकि लोग इंटरेस्ट कम लेते हैं। जिनको लेना होता है वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं। और एक ये मैंने बस ये पोटली बैग बनाया है एक और, ये देखिए। बस यही सामान बनाया है और एक ये छोटा-सा फ्लावर पॉट है, बस ये। बस। बस यही 3 आइटम मैंने बनाए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है। बहुत सी चीज़ें मेरी आधी-अधूरी पड़ी हुई हैं, रैटल ऐसे मैंने शुरू करे हुए हैं, तो जब 4-5 रैटल बन जाएँगे तब मैं आपको दिखाऊँगी। और इसके अलावा जो सामान बनता जाएगा मैं आपको दिखाती जाऊँगी और आपके कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो जितनी मुझे नॉलेज है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है और अगर मुझे उसका आंसर पता होगा तो मैं आपको ज़रूर दूँगी और नहीं पता होगा तो मैं आपसे क्षमा माँग लूँगी। बस, आज की वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ, वरना बहुत लंबी हो जाएगी। और एक बार मैं फिर से माता रानी से प्रार्थना करती हूँ, अपना आशीर्वाद सब पे बनाए रखें और अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ मिलेंगे, क्योंकि आप मेरे जो दर्शक हैं, मेरे व्यूअर हैं, वही मुझे कंटेंट का आइडिया दे देते हैं। इसके लिए उन लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ मिलते हैं, तब तक सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार।